मूवी की स्टार्टिंग एक बंदे से होती है जिसका नाम बार्ट बोकले होता है, जो कि एक होटल में एज अ नाइट डेस्क क्लर्क जॉब करता था और उसी होटल के हर रूम में उसने हिडन कैमरा फिक्स किए हुए और वो उन सबको कंटिन्यू वॉच करता रहता है। बार्ट अपनी मॉम के साथ रहता है। बार्ट को एस्पर्गर सिंड्रोम नाम की बीमारी है और इसी बीमारी के चलते वो लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाता। वो उन हिडन कैमरास के थ्रू लोगों को देख करके बात करने के तौर तरीकों को नकल करके अपनी सोशल अवेकवर्डनेस को दूर करने की कोशिश करता था। वो अपनी मदर को भी कभी अपने रूम में आने नहीं देता। उसकी मदर गेट पर खाना रखती, दोनों अलग अलग खाना खाते थे। बार्ट अपनी मदर को लाइव खाना खाते हुए देखता और खुद भी खाना खाता था। मतलब वो अपनी मदर की कंपनी तो चाहता है पर वो सामने आना नहीं चाहता। एक दिन होटल मैनेजर उसे पूछता है कि वो कैसा है, पर बार्ट का कहना है कि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसका जवाब देने में मुझे समय लगेगा। बार्ट हमेशा ऑनेस्टली रहता है और आज रात होटल में एक कस्टमर आता है जो कि एक लड़की थी जिसका नाम होता है कैरन, जिसका रूम ऑलरेडी किसी ने बुक किया था। बार्ट डिटेल्स चेक करके उसे रूम नंबर 109 की की दे देता है, पर सडनली वो उसका रूम चेंज कर 124 देता है क्योंकि उसमें हिडन कैमरास लगे हुए हैं। अब बार्ट बैठा कैरन को हिडन कैमरा से वॉच कर रहा था, तभी वो देखता है कैरन के रूम में एक बंदा आता है और वो कैरन को देख करके सरप्राइज था। ये सब वो लाइव बार्ट देख रहा था, तभी उसका कोवर्कर वहाँ आ जाता है। बार्ट उसे छिपा देता है। वो बंदा समझता है कि बार्ट पॉर्न देख रहा था। उसको लगता है उनके होटल्स के रूम में कोई पॉर्न शूट कर रहा है जिसे बार्ट देख रहा था। तो उसका कोवर्कर जिसका नाम जैक होता है वो ज्यादा उसे सीरियस नहीं लेता। बार्ट घर लौट करके आइसक्रीम खाते हुए वापस से वही रिकॉर्डिंग देखने लगता है। वो कैरन और वो बंदा आपस में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। कैरन बोलती है कि तुम मुझे ऐसे प्रिटेंड ना करो कि मैं वही लड़की हूँ जिससे तुम सीक्रेटली मिलते रहते हो, और उनका आर्ग्यूमेंट झगड़े में बदल जाता है। वो दोनों की हाथापाई में कैरन के बैग से एक गन बाहर निकल करके गिरती है। ये देख करके बार्ट डर जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो 911 पर भी कॉल करता है, पर साथ ही डिस्कनेक्ट भी कर देता है। और अब वो खुद ही होटल पहुंचता है और होटल के अंदर पीछे के दरवाजे से जाता है। जैक सिगरेट पीने में बिजी था, उसे गन चलने की आवाज आती है तो वो देखता है कि कैरन मर चुकी है और बार्ट भी वहीं बैठा है चुपचाप। जैक बार्ट को किसी भी चीज को टच करने का मना कर पुलिस को कॉल कर बुलाने चला जाता है। जैक के जाते ही बार्ट अपने हिडन कैमरास को निकालने लगता है और उसी दौरान उसका एक मेमोरी कार्ड वहीं पर गिर जाता है। डिटेक्टिव एस्पाडा वहाँ आ जाता है। उसे बार्ट की कंडीशन के बारे में बताया जाता है। एस्पाडा बार्ट से इन्वेस्टिगेट करता है। बार्ट डायरेक्टली बोलने लगता है, मेरी शिफ्ट खत्म हुई, मैंने आइसक्रीम खरीदी और घर चला गया, पर आइसक्रीम खाते हुए अचानक से मुझे वॉलेट का याद आया जो कि होटल की डेस्क पर रह गया। मैं वापस होटल लौटा, मुझे गन की आवाज आई और उस रूम में आकर के देखा कैरन मर चुकी है। एस्पाडा उसे बोलता है, पर तुम्हारे कोवर्कर का कहना है कि तुम यहाँ से गई ही नहीं और मुझे तुम्हारी बातों पर भी यकीन नहीं, क्योंकि अगर ऐसा था तो तुमने आइसक्रीम कैसे खरीदी। एस्पाडा को बार्ट पर डाउट है, पर उसके अगेंस्ट उसके पास में कोई एविडेंस नहीं। बार्ट के हाथों पर भी ब्लड था क्योंकि उसने उसे टच किया था अपनी क्यूरियोसिटी को दूर करने के लिए, और ये सिग्नल उसके अगेंस्ट सस्पिशियस क्रिएट कर देता है। अब एस्पाडा कैरन के हस्बैंड निक से पूछताछ करता है कि इतनी लेट नाइट तुम्हारी वाइफ होटल क्यों आई, लेकिन निक साइलेंट था, उसके पास में कोई जवाब नहीं था। पर वो बताता है कि कैरन अपनी प्रोटेक्शन के लिए गन अपने पास में रखती है। बार्ट के मदर को जब सब पता चलता है तो वो फौरन होटल पहुंच करके एस्पाडा पर गुस्सा करती है कि क्या तुमको उसकी कंडीशन का पता है, तुम उसके साथ में ऐसे विदाउट लॉयर के बात नहीं कर सकते। और वार्ड को अपने साथ घर लेकर के पहुंचती है और वार्ड को बोलती है, तुम कुछ भी शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदर हूँ, मैं तुमको हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। वार्ड अपनी मदर के सामने सर झुकाता है, उसकी मदर उसे किस करती है और वार्ड वहाँ से चला जाता है। रात को वो उस रिकॉर्डिंग को वापस से प्ले करता है और उस किलर के हाथ पर उसे एक बर्ड टैटू नजर आता है। अब आफ्टर दिस इंसिडेंट वार्ड को उसका बॉस न्यू होटल में अपॉइंट कर देता है। उसी रात फर्स्ट शिफ्ट में ही एक लड़की रिवेरा एंड्रिया होटल आती है जिसका रूम ऑलरेडी बुक था और वो इस होटल की यूजर कस्टमर थी। और वार्ड को वो पहली बार देखती है तो वो वार्ड के साथ बातें करती है और रिवेरा वार्ड को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। इवन वार्ड को भी रिवेरा से बात करके अच्छा लगता है। घर जाकर के वार्ड अपनी और रिवेरा की रिकॉर्डिंग देखता है और सोचता है कि अगर वो नॉर्मल होता तो क्या कहता। नेक्स्ट डे जब वार्ड एक स्टोर में जाता है तो एस्पाडा उस पर नजर बनाए हुए था। उस स्टोर में वार्ड का रिवेरा से सामना होता है। वो उससे अच्छे से बात करने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि वो लोगों से बात करने से बचता है। तो रिवेरा बोलती है, तुम्हारे जैसी प्रॉब्लम मेरे भाई को भी थी, पर तुमने अपनी कंडीशन को अच्छे से कंट्रोल किया है। दूसरी तरफ एस्पाडा को दिखाया जाता है, उसे मर्डर रूम में वही मेमोरी कार्ड मिल जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ भी क्लियर नहीं था। अब एस्पाडा वापस से जैक से पूछताछ करता है। जैक बताता है उस रात वार्ड कुछ तो देख रहा था, पर वो क्या था वो उसे नहीं पता। वही रात को रिवेरा वापस से होटल आती है। वार्ड उसे बताता है उसके रूम का एसी काम नहीं कर रहा, उस पर कुछ काम किया गया है, तो कुछ इधर उधर उसके रूम का हो क्या होगा। दरअसल वार्ड ने उसके रूम में हिडन कैमरास लगाए
थी, इसलिए उसने उसे ऐसा बोला। अब रात को रिवेरा को नींद नहीं आती तो वो काट के पास आती है और सिगरेट जलाने के लिए उसे माचिस मांगती है, तो वार्ड उसे समझाता है कि वो यहाँ होटल में सिगरेट नहीं पी सकती। इस सब के बाद में रिवेरा स्विमिंग करने चली जाती है। वार्ड भी टॉवल लेकर के पहुंचता है। रिवेरा जो स्विमिंग करने में बिजी थी वो उसे देख करके डर जाती है, उस पर गुस्सा करती है। तो वार्ड बोलता है हमारे पास में लाइफ गार्ड नहीं है, इसीलिए मुझे आना पड़ा। रिवेरा उसे अपने पास बैठने का बोलती है। वार्ड ने रिवेरा को होटल में आते समय एक बंदे को किस करते देखा था, तो वार्ड उससे उसके बारे में पूछता है कि वो बंदा कौन था जिसको तुमने कार में किस किया था और तुमने उसे किस क्यों किया। रिवेरा बोलती है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछती है। तो वार्ड बोलता है ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल है और वो रिवेरा को किस कर लेता है और खुद ही डर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है कि वो ये दोबारा कभी नहीं करेगा। तब रिवेरा उसे समझाती है और अपने पास बिठा करके बोलती है ये सब हम अकेलेपन की वजह से करते हैं। वो भी वार्ड को समझाती है क्योंकि उसकी लाइफ में भी सिर्फ अकेलापन था और वापस से उसे किस करती है। वार्ड उसकी गोद में सर रख करके लेट जाता है। रिवेरा बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड था और वो मैरिड है और अब उनका रिलेशन सिर्फ नाम का रिलेशन है। उनको समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। वार्ड उसे कहता है कि वो उसका लाइफ गार्ड बन सकता है, मीन्स वो इनडायरेक्टली उससे उसका बॉयफ्रेंड बनने का पूछ रहा था। रिवेरा बोलती है तुम बन सकते हो और सोने चली जाती है। वार्ड को बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट डे वार्ड अपने लिए कुछ कपड़े खरीदता है और सैलून जाता है, अपने हेयर कट करवाता है। उसने सुना था परफ्यूम की वजह से भी लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं, तो वो भी परफ्यूम बाय करता है। साथ ही एक न्यू कार भी खरीदता है और तैयार होकर के परफेक्ट मैन बनकर के रिवेरा के घर पहुंचता है, जो कि हैमिल्टन होटल में ठहरी थी। वो उसे कॉल करता है और देखता है रिवेरा उसी बर्ड टैटू वाले बंदे के साथ में थी। ये देख करके बर्ड को गुस्सा आता है और बेचारे का दिल टूट जाता है। वहीं घर पर एस्पाडा उसके सिस्टम की छानबीन कर रहे थे। वार्ड ने सब पहले ही डिलीट कर दिया था। तभी बार्ड भी वहाँ आ जाता है जो कि ऑलरेडी डिस्टर्ब था। एस्पाडा उसे कहता है कुछ तो है जो वो छिपा रहा है। तुम यंग हो, हैंडसम हो, पर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, शायद तुम फ्रस्ट्रेट हो। तुम कैरन के पास गए, उसने तुमको ना कहा और इसीलिए तुमने उसको मार डाला। जिस पर वार्ड को गुस्सा आता है और वो एस्पाडा को बहुत कुछ बोलता है। रात को वार्ड वापस से रिवेरा की रिकॉर्डिंग देखता है जब वो उसी बंदे के होटल में थी। तो वार्ड उस बंदे के हाथ पर वही टैटू देखता है जिसने कैरन का मर्डर किया था, पर रिवेरा की वजह से वो अपसेट था, जिसकी वजह से वो आज जॉब पर भी नहीं जाता। उसका दिल टूटा था। उसकी मदर को पता चलता है तो वो उसके पास आती है। उसे परेशान देख करके वो उसे समझाती है लाइफ इज हार्ड। तुम्हारे फादर के गुजरने के बाद में मैं खुद को नहीं संभाल पाई, पर लाइफ चलती रहती है, कोई किसी के लिए नहीं रुकता, हमको भी चलते रहना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं होता। उसकी मदर भी वहाँ से उसे समझा करके चली जाती है। आज रात वार्ड अपनी मदर के साथ में खाना खाता है। वहीं रिवेरा निक के साथ होती है। निक कैरन का हस्बैंड था जिसके साथ में रिवेरा का अफेयर था, मतलब कि निक ने ही खुद अपनी वाइफ को मार डाला। निक को वार्ड के बारे में पता चला तो शायद उसके पास में उस रात की वो टिप्स भी हो सकती हैं, तो वो रिवेरा को किसी तरह उन टिप्स को लाने का बोलता है। रिवेरा नेक्स्ट वार्ड के घर पहुंचती है। वार्ड बोलता है आई हैव अ ब्रोकन हार्ट, मुझे बहुत पेन हो रहा है, और किसी मेडिकल स्टडी के बारे में बताते हुए कहता है किसी से प्यार करना एक ड्रग की तरह होता है जिससे लोग मर भी जाते हैं। रिवेरा उसे समझ सकती है क्योंकि उसने अपने भाई को देखा था। वो उसे बोलती है वो उसे वापस परेशान नहीं करेगी। रिवेरा होटल में निक के साथ होती है तो वार्ड वो सब लाइव देख रहा था। निक और रिवेरा के बीच में झगड़ा हो रहा था। निक उसे मार रहा था, तभी वो देखता है रिवेरा खुद की सेफ्टी के लिए गन निकाल लेती है। ये सब देखते हुए वार्ड को निक का टैटू वापस नजर आता है और वो समझ जाता है कैरन का मर्डर निक ने ही किया है, और वो रिवेरा को बचाने होटल पहुंचता है। रिवेरा ने खुद को एक रूम में लॉक कर लिया था, तभी वार्ड वहां आ जाता है और निक से फाइट करने लगता है। निक डर करके वहां से भाग जाता है। वार्ड रिवेरा को आवाज लगाता है। रिवेरा रूम से बाहर आती है और वार्ड उसे अब वो सब टेप दिखाता है जिस रात कैरन का मर्डर हुआ था। वार्ड उसे पुलिस के पास चलने का बोलता है, पर रिवेरा अभी भी निक से ही प्यार करती थी तो वो पुलिस के पास कैसे जा सकती थी। वो बहुत डिस्टर्ब थी, तो आज रात वो वार्ड के साथ ही स्पेंड करती है। नेक्स्ट डे जब वार्ड सोकर के उठता है तो उसे एहसास होता है कि अब वो उसके साथ है, लेकिन वो देखता है कि रिवेरा तो वहां से जा चुकी थी, साथ ही वो सभी टिप्स भी ले गई थी। वहीं होटल में वापस से एस्पाडा को बुलाया जाता है, जहां पर उसी रूम में एस्पाडा को वार्ड का एक हिडन कैमरा मिलता है और उसकी रिकॉर्डिंग देखने के बाद में एस्पाडा को सब पता चल जाता है। वहीं वार्ड एक बार फिर से उसका दिल टूटता है। वो इतना डिस्टर्ब था कि वो गन निकाल करके खुद को शूट करने को था। तभी एस्पाडा भी उसके घर पहुंचता है। उसकी मदर और एस्पाडा उसके रूम में जाते हैं तो देखते हैं उसने स्क्रीन पर गन चलाई थी, और अब वार्ड पुलिस को सब सच बता देता है। वहीं रिवेरा और निक सिटी को छोड़ करके भाग रहे थे, लेकिन उससे पहले उनको पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। मूवी के लास्ट में वार्ड को मॉल में दिखाया जाता है। वो अपने मदर की
बातों को याद करता है कि लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो और उन्हीं को फॉलो करता है और वापस से खुद को इम्प्रूव करने में लग जाता है। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।